भाभी भाभी शिवा, भाभी भाभी वो मुझे मार देगा। कौन? वो मुझे मार देगा भाभी। अरे क्या हुआ? भाभी भाभी से आप मुझे खा लेगा भाभी। भाभी अरे भाभी मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता भाभी। मुझे छोड़ दो भाभी। शिवा! नहीं नहीं भाभी शिवा! कुछ क्या हुआ? अरे कोई नहीं है यहाँ पे, मेरे और सिर्फ तेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। अरे बाबा गोरखनाथ ने पूरे में अपनी शामीगिरी फैला रखी है घर में। अरे यहाँ कोई नहीं आ सकता। लेकिन तू तो अपने कमरे में सो रहा था। हाँ भाभी, सो तो मैं अपने कमरे में ही रहा था, पर हो सकता है तूने कोई बुरा सपना देखा हो और इतना घबरा गया। खैर चल कोई बात नहीं। और हाँ, तेरे भैया का फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया कि आज ज्योति आ रही है। ज्योति आ रही है भाभी? हाँ ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छा, एक काम कर। हाँ? जल्दी से मुंह हाथ धो के आ। हाँ। मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? चल। दीदी 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 कहाँ हो आप? अरे ज्योति। शिवम, तू हाँ मैं। मुझे बस स्टॉप पे लेने भी नहीं आया। अरे पागल हो गई, मैं भी जस्ट अभी नहा के निकला हूँ अभी। तू हमेशा मुझे लेने आता था, लेकिन आज क्या हो गया? अरे आज कोई बात है? तुम हमेशा की तरह मतलब ऐसे भड़क रही है जैसे कि मतलब ज्वालामुखी फट गया हो। बिल्कुल पागल तो हो गई। भड़कने वाली बात है, इसीलिए तो। तू शांत रह कर, ठीक है? हाँ, मुझे शांत रहना अरे नहीं आता। ज्योति, दीदी कैसी है? बस ठीक हो। देखो ना दीदी, शिवम मुझे लेने नहीं गया। अब बताना भाभी से। तू अंदर आ, अंदर बताती हूँ मैं। अब ये सारी बातें यहीं खड़े खड़े कर लोगे? ठीक है दीदी, चलो। बहुत चालाक है दीदी बहुत थक गई हूँ। अच्छा लाइए बैग दे दे। शिवम बाबू इसका बैग अंदर ले जाओ। इसका बैग और मैं? अरे तो कोई बात भाभी नहीं। क्या ले जा। समझ रखा है यार? लो। हे भगवान, लो पकड़ो। चलो इसको लेने तो नहीं गया, पर बैग तो उठा ही लेता हूँ। और आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं दीदी, मुझे तो अच्छा कोई ये बता, परेशानी नहीं। क्या खाएगी तू? जो तुम्हारा मन करे। अच्छा हाँ। अरे सुनो भाभी, हाँ। ऐसा करते हैं, अब तुम दोनों बात करो। हाँ। वैसे भी बहुत दिन बाद आई है ये, तो क्यों ना मैं चाय बना के लाऊं आज? ये तो और ही अच्छी बात है। वैसे तो कभी बनाता कुछ नहीं जानना, हूं, हैं? चाय बना के लेके। अब से पहले तो कभी भाभी से कहा नहीं कि भाभी अगर तुम्हारे सर में दर्द है तो लाओ एक कप चाय दे दूं। भाभी मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा, पर इस खड़ूस के लिए उस चाय में नमक डालूंगा मैं। क्या बोला? फिर तुम दोनों शुरू हो गए। दीदी एक बात बताओ, पहले तो मुझसे फोन वोन करती रहती थी ना, मेरे पास फोन करती हो ना, शिवम मेरे पास फोन करता है। कुछ चेंज से लग रहे हो, बात क्या है? और हाँ, जी घर के बाहर ये क्या लचके सी खिंची हुई है? ज्योति बात इतनी बड़ी हो गई है। मतलब दीदी मैं समझी नहीं। तू अगर जानना ही चाहती है तो लो मैं तुझे आज बता ही देती हूँ। ये लचकीर और ये शिवम का घर से बाहर निकलना सब कुछ बंद है, क्योंकि शिवम के हाथों से एक इतना बड़ा अनर्थ हो गया है कि हम सबकी जान पे बनाया है। दीदी मुझे खुलकर बताओ, बात क्या है? बात ये है ज्योति कि शिवम ने एक नागिन का खून कर दिया है। नागिन का खून? दीदी तुम इतनी सी बात को लेके बैठी हो कि उसने नागिन का खून कर दिया है, तो मर जाने दो ना नागिन को, वो तो एक जानवर है। अरे और जानवर तो मरते रहते हैं। अरे पागल, वो कोई मामूली नागिन नहीं थी। मतलब? वो एक इच्छाधारी नागिन थी। तो और दीदी? एक पति पत्नी का जोड़ा, और वो भी पूर्णिमा की रात को। दीदी तुम कहना क्या चाहती हो? नागिन का जोड़ा, ये वो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख सुन, ध्यान से सुनना मेरी बात को। वो जो नागिन का जोड़ा एक इच्छाधारी नागिन थे, और अगर उन दोनों में से अगर एक को मार दिया जाए तो दूसरा उसके पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। और ये मैं मानती हूँ कि वो जानवर है, लेकिन पति पत्नी भी तो थे वो, और जोड़ा में से अगर एक चला जाए तो दूसरा उसे नहीं छोड़ता। दीदी तो इसके लिए कोई समाधान तो होगा ना? समाधान तो है। क्या? और समाधान किया भी है। बाबा गोरखनाथ की वजह से आज हम सुरक्षित हैं।
और ये सब तेरे जीजाजी को नहीं पता, और कुछ कहना भी मत उनसे। लेकिन क्यों दीदी? नहीं ज्योति, उनसे कुछ मत कहना। अभी उनके आने में 10 दिन बाकी हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। बस अगर उन्हें पता चल गया ना, तो नाक तो छोड़े ना छोड़े, लेकिन तेरे जीजाजी शिवम को नहीं छोड़ेंगे। और उसके साथ साथ मुझे भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि मैंने उसके बचाव में उसका साथ दिया। मैं क्यों समझ ना? गई दीदी। समझ गई ना तू? और हाँ, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है यहाँ पे कि शिवम बहुत पागल सा हो गया है, इसीलिए इसका थोड़ा ध्यान बटेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसके साथ ही बिताना। ठीक है दीदी, समझ गई ना? मैं शिवम का मैं क्या पूरा कह- ध्यान रखूंगी। शिवम, शिवम, हाँ भाभी, क्या हुआ? ज्योति नहीं दिखाई दे रही। कहाँ है ज्योति? हाँ, वो घर में ही तो थी। घर में? अरे मैंने पूरा घर देख लिया, लेकिन कहाँ गई वो? क्या मतलब? घर में नहीं है, बाथरूम में नहीं है, छत पर भी नहीं है। समझ गया, उसे शिकार खेलना मेरी तरह ही पसंद है। शायद जंगल में गई होगी भाभी। क्या? हाँ। जंगल में? अरे तूने उसे जाने क्यों दिया? और तुम लोग तो साथ थे कमरे में। अरे भाभी, पर मुझे नहीं पता वो किस समय चली गई, किस वक्त चली गई, मुझे नहीं पता। अगर वो मेरे को बता के जाती तो मैं उसको साफ मना कर देता। अब क्या करूं मैं? कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी? तुम 1 मिनट रुको, मैं लेके आता हूँ उसे जंगल। नहीं नहीं, तू मत जा, कुछ देर इंतजार करते हैं। वो यहाँ तो एक भी शिकार नहीं मिल रहा है। आगे देखती हूँ। चांदनी, चांदनी, कौन है? चांदनी, कौन है यहाँ पर? चांदनी, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास, तुम्हारी नजरों के सामने। चांदनी, तुम हो कौन? चांदनी, दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे सामने आओ। चांदनी। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? तुम कौन हो? तुम चांदनी, तुम जिंदा हो? चांदनी, कौन हो तुम? और ये क्या चांदी चांदी लगा रखा है? तुम मेरी चांदनी हो। और ये हुलिया, क्या तुम बंजारे बन जा रहे हो? बंजारा? हाँ, मैं बंजारा नहीं हूँ, मैं चंदन हूँ, चांदनी का चंदन। चांदनी का चंदन मतलब? हाँ चांदनी, मैं तुम्हारा चंदन हूँ। शायद तुम्हें याद नहीं है, हम दोनों प्रेमी थे। पूर्णिमा वाली रात एक जालिम ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया, और आज भगवान भोलेनाथ ने मेरी सुन ली, मेरी चांदनी को मुझे वापस लौटा दिया। चांदनी, मैं तुम्हारा चंदन, तुम्हारा छोड़ो नाग, मुझे। तुम्हारा नाग हूँ मैं चांदनी। और हाँ, तुम्हारी भी 1000 साल की तपस्या पूरी होने वाली थी, जिसके बाद तुम भी नाग योनि में प्रवेश कर लेती, और उसके बाद हम दोनों विवाह कर कर एक साथ रहते। लेकिन उस जालिम ने मेरा ये सपना अधूरा कर दिया। लेकिन चांदनी, आज तुम आ गई हो, कोई बात नहीं। जब 1000 साल की तपस्या तुम्हारे लिए मैं तब कर सकता था, तो आज भी कर सकता हूँ। तुम्हें इस इंसानी योनि से दूर कर कर अपनी चांदनी को वापस ला सकता हूँ। छोड़ो मुझे। इतनी देर से क्या बके जा रहे हो? क्या बोले जा रहे हो मुझसे तुम? चांदनी, मैं कोई चांदनी वांदनी नहीं हूँ। मेरा नाम ज्योति है और मैं शहर से आई हूँ। मैं तो यहाँ रहती भी नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस योनि में तुम्हारा नाम ज्योति हो सकता है, लेकिन मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। तुम मेरी चांदनी हो तो चांदनी हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला सकता हूँ। देखो, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं तुम्हारी चांदनी नहीं हूँ। मेरा नाम ज्योति है। चांदनी देखो, तुम मेरे वर्षों के प्यार को भूल रही हो। चांदनी, चांदनी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। अच्छा चंदन, तो मैं अब चलूँ? वो क्या है ना, वो मेरी दीदी मेरा इंतजार कर रही होंगी, तो मैं तुमसे कल मिलने आऊँ? मन तो नहीं करता कि तुम्हें भेज दूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो तुम कल आना। ठीक है चंदन, अब मैं चलती हूँ। चांदनी, तुम आओगी ना?
क्योंकि मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि बाबा गोरखनाथ ने मेरे लिए इस जंगल के चारों ओर ऐसी एक लकीर खींच दी है। अगर मैंने इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं भस्म हो जाऊंगा। पर चांदनी, तुम्हें आना होगा, तुम्हें हाँ आना चंदन, होगा। मैं जरूर लाऊंगी। कल मैं इसी जगह तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। ठीक है चांदनी, मैं तुम्हारा इसी जगह इंतजार करूंगा, क्योंकि इस कुटिया में ही मेरा वास है। जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं चला आऊंगा। ठीक है चंदन, अब मैं चलती हूँ। मैं कल तुमसे मिलने आती हूँ, है ना? हाँ चांदनी, ठीक है। ख्याल रखना अपना। ठीक है। हे भोलेनाथ, तूने मेरी चांदनी को लौटा दिया। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस मेरी चांदनी मेरे साथ रहे और मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। दीदी, दीदी। ज्योति, इतनी देर से भाभी तेरे को देख रही थी और कहाँ गई थी? तू गई कहाँ थी? मैं वो जंगल में गई थी शिकार करने। क्या? वो भी मेरे बगैर पूछे? दीदी मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा शिकार कराती हूँ। और तुम्हें तो पता भी है कि मुझे शिकार करना। तुमने पूछा? अरे मुझसे पूछ के जाना होता तुझे। मैंने तुझसे बताया था ना कि इस घर में ही रहना, इस घर से बाहर मत निकलना, लेकिन तब भी। दीदी मेरी बात तो सुनो। क्या बात है? दीदी एक बात बताइए, ये चंदन कौन है? चंदन? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। पहली बार सुन रही हूँ? लेकिन घबराओ मत दीदी, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ ये चंदन कौन है। वो चंदन एक नाग है और उसकी चांदनी को इस शिवम ने मार दिया। और वो अपनी नागिन से इतना प्यार करता है दीदी कि शायद मैंने अपने जीवन में इतना प्यार करने वाला इंसान नहीं देखा। और अकस्मात मैं उसके सामने पड़ी तो उसने सोचा कि मैं उसकी चांदनी हूँ। भगवान का करिश्मा तो देखो कि उसकी नागिन की शक्ल हूबहू मुझसे मिलती है, इसलिए वो मुझे अपनी नागिन समझ रहा था। अलग निरंजन। बाबा। बाबा गोरखनाथ। हाँ, आओ दीदी। कौन है? बाबा प्रणाम। प्रणाम बाबा। प्रणाम। ये लड़की कौन है? ये लड़की बाबा मेरी बहन ज्योति है। तुम्हारी बहन ज्योति? बाबा आप हंस क्यों रहे? हंस क्यों रहा हूं? घबराने की बात नहीं, अब हमारा काम और आसान हो जाएगा। लेकिन कैसे? वो मैं तुम्हें सब बताऊंगा। आइए बाबा, अंदर कुछ भोजन पानी कर लीजिए। अंदर आइए बाबा। आइए बाबा। भोजन बहुत अच्छा था बेटी। धन्यवाद बाबा। देखो, मैंने उन बच्चों के सामने कुछ तुम्हें बात बताई नहीं। ये जो तुम्हारी बहन है, इसकी शक्ल उस नागिन चांदनी से बहुत मिलती जुलती है। मिलती जुलती ही नहीं बल्कि हूबहू चांदनी है। क्योंकि बेटी तुमने नहीं उसको देखा, इस बाबा ने उस नागिन को देखा है। लेकिन बाबा अब क्या होगा? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें इस लड़की को थोड़ा समझाना होगा, थोड़ा प्यार से समझाना होगा। ये उस चंदन की चांदनी बनकर जंगल में जा सकती है, क्योंकि जैसा कि इसने बताया, इसकी मुलाकात उस नाग से हो चुकी है और वो इसे अपनी चांदनी समझ रहा है। लेकिन बाबा इसकी जान को कहीं खतरा तो नहीं है? नहीं, जितने दिन ये लड़की चंदन की चांदनी बनकर मिलती रहेगी, उतने दिन ही तुम्हारी देवर की जान को खतरा नहीं रहेगा और वो बाहिफाजत रहेगा। नहीं बाबा, मैं किसी एक की जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान नहीं दे सकती ना, क्योंकि जितना मेरे लिए मेरा देवर है
लेकिन वो भी तो मेरी बहन है। मैं बलि देने की बात नहीं कर रहा, मैं जान जाने की बात नहीं कर रहा। और क्या है बाबा? बेटा मैं तपस्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ लगा, मुझे कुछ बू आई तो मैं तुम्हारे घर चला आया। लेकिन 2 से 3 दिन तुम्हें इसको ऐसा उलझाना होगा ताकि उसका क्रोध शांत हो जाए और वो नाग उस लड़की को अपनी चांदी समझने लगे। 2 से 3 दिन की बात है। मेरी तपस्या जब पूरी हो जाएगी तो मैं एक सही समय और एक सही मौका देकर उस नाग को अपने वश में कर लूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। वो इच्छाधारी नाग इस बाबा गोरखनाथ के पास आ जाएगा। ठीक है बाबा, मैं आपका मतलब समझ गई। आप उस नागमणि के चक्कर में है ना, बगैर लालच के तो कोई काम नहीं करता कोई भी। लड़की, हम सपेरे हैं बाबा गोरखनाथ, और हम किसी लालच में ये काम नहीं करते। ये लालच नहीं तो और क्या है? हम बरसों बरसों से नागों की पूजा करते चले आए हैं और बाबा गोरखनाथ को किसी रुपये और पैसे और लालच की जरूरत नहीं। तुम विक्रम सिंह की पत्नी हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद को चले आए, वरना आज ना तुम्हारा देवर बचता ना तुम बचती। माफ़ करें बाबा, गलती हो गई मुझसे। बाबा आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। और ये बताइए कि यह काम कब से शुरू करना है बाबा? बस 5 दिन रह गए विक्रम को आने में। ये काम हम कल से शुरू करेंगे। कल मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी और वो तमाम शक्तियां जिनको मैं हासिल करना चाहता हूं मेरे पास आ जाएंगी। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा वो लड़की उस नाग के पास आती जाती रहे, उसके क्रोध को शांत करो। बहुत शक्तिशाली नाग है वो। लेकिन बाबा इन सब चीज़ों से मेरे परिवार पे तो कोई खतरा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। बाबा गोरखनाथ ने जब तुमसे वादा कर लिया तो वो अपना वादा पूरा निभाते हैं। ठीक है बेटी, अब हम चलते हैं, हमारी पूजा का समय हो गया है। जी बाबा। और जो लकीरें मैंने तुम्हारे घर के चारों तरफ खींची हैं उनसे कोई बाहर न जाने पाए। जी बाबा। ध्यान रखना। जी ठीक है। अलग निरंजन। ज्योति, ए ज्योति। जी दीदी। हाँ बोलो। ज्योति मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? क्या? बोलो। मैं जानती हूँ कि तू शिवम से बहुत प्यार करती है। हाँ दीदी। है कि नहीं? देख, जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ बड़ी ध्यान से सुनना उसे। बाबा गोरखनाथ ने कहा है कि बस एक ही रास्ता है हमारे बचने का। वो क्या दीदी? वो ये है कि तू शिवम की ज़िंदगी के आगे एक ढाल बन के खड़ी हो जा। दीदी वो तो मैं खड़ी हूँ ना। जैसे तू खड़ी है इस तरीके से उसकी ज़िंदगी नहीं बच सकती। मतलब मैं समझी नहीं दीदी। मेरे कहने का मतलब ये है बहन कि तू दोबारा उस नाग के पास जा, और तुझे वो अपनी चांदनी समझता है ना। और दीदी क्या बोले जा रही हो? मैं और उस नाग के पास? नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। एक बार तो उससे इतनी मुश्किल से बच के आई हूँ और तुम मुझे उसे दोबारा भेज रही हो उसके पास? नहीं ज्योति, प्लीज़ मना मत करना, प्लीज़। दीदी मैं नहीं जा सकती, मुझे तो उस नाग से देख के ही डर लग रहा था। देख मेरी बहन, अब इस परिवार की इज्जत तेरे हाथ में है, जिंदगी और मौत सिर्फ तेरे हाथ में है। प्लीज़ मना मत करना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। दीदी दीदी मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं कर सकती दीदी। नहीं ऐसा मत बोल। तुझे पता है शिवम तेरे जीजा जी का बस इकलौता भाई है और वो उसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी जिम्मेदारी मेरे हाथों सौंप के गए थे। दीदी अगर बात क्यों नहीं सुन रही हो तुम? उनके पीठ पीछे इतना सब कुछ हो जाएगा, मैं तो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ प्लीज़ ज्योति, बस तू ही बचा सकती है उसे। और मैं नहीं जा सकती दीदी, मैं उस नाग के पास कैसे जा सकती हूँ? ज्योति मना मत कर। देख तुझे वो अपनी चांदनी समझता है, और तूने ही तो बताया था कि वो अपनी नागिन से बहुत प्यार करता है,
और तेरा चेहरा उससे हूबहू मिलता है। दीदी चेहरा मिलता है, लेकिन मैं उसकी चांदनी तो नहीं हूँ ना। मैं जानती हूँ कि तू उसकी चांदनी नहीं है। हो सकता है ऊपर वाले ने कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया हो, इसीलिए तुझे यहाँ भेजा हो। प्लीज़ प्लीज़ ज्योति, मान जाना। दीदी तुम्हें पता भी है वो एक नाग है और मैं एक इंसान। दीदी इसमें मेरे भी तो जान को खतरा है। बाबा उसको अपने बस में कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तू भी आज़ाद और हम भी आज़ाद। दीदी कहीं ऐसा ना हो कि उस नाग को बस में करने के चक्कर में मेरी जान चली जाए। नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा तुझे, वो तुझे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो तू उसकी चांदनी है ना। वो तुझे कुछ नहीं करेगा। प्लीज़ प्लीज़ ज्योति, दीदी बात मान जा मेरी। मैं एक तेरे इंसान और नाग के साथ कैसे रह सकता है? मैं मानती हूँ कि ये असंभव नहीं है, लेकिन संभव भी तो है ना। प्लीज़ ज्योति, हाँ कर दे प्लीज़। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे घर की जिंदगी और मौत अब तेरे हाथ में है। ठीक है दीदी, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। अरे ज्योति, हाँ शिवम। मैं तुम्हें देख रहा था, तुम कहाँ थी? कहीं नहीं, बस दीदी के पास थी रूप में। और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? इतना सुस्त क्या? नहीं, कोई बात होगी क्या? मैं तो ठीक हूँ शिवम। दीदी ने मुझसे बोला है कि 2-3 दिन के लिए मुझे जंगल में जाना होगा। दीदी ने तुम्हें बोला है तुम्हें जंगल में जाना होगा? हाँ शिवम। पर अभी तो हमारे लिए वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है ना? नहीं शिवम, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि मैं उस नाग के पास उसकी चांदनी बन के जाऊंगी, और अगर मैं उसके पास चली गई तो तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं रहेगा। अरे नहीं ज्योति, अगर मेरी जान के लिए खतरा नहीं होगा तो तुम्हारी जान के लिए तो खतरा बनेगा ना? नहीं शिवम, मेरी जान के लिए कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि वो नाग अपनी चांदनी से बहुत प्यार करता है। वो अपने प्यार के आगे कुछ नहीं देखेगा। तो तुम उसकी चांदनी थोड़ी हो? मैं नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी हूँ ना, लेकिन तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे उसके पास जाना होगा। नहीं ज्योति, भाभी ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो तुम्हें भेजेंगी वहां पे? शिवम रिलैक्स, तुम। अरे प्रॉब्लम हमारी है तो हम ही सॉल्व करेंगे ना। तुम तो हमारी गेस्ट हो ना। शिवम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर दीदी ने कुछ सोचा है तो सोच समझ के ही सोचा होगा। उन्होंने हमारे भले के लिए ही सोचा है, ना कि गलत। नहीं ज्योति, मैं अपनी जान की खातिर तुम्हारी जान थोड़ी ना जोखिम में डाल सकता हूँ। शिवम मेरी जान को कुछ नहीं होगा, तुम क्यों टेंशन कर रहे हो? मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी रहूँगी। मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ जो कुछ कर रही हूँ, और हाँ मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगी, और साथ ही साथ तुम्हारा भी। मैं नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे भाभी से बात करनी होगी। शिवम तुम्हें हमारे प्यार पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है ज्योति। भरोसा है ना? अगर हमारा प्यार सच्चा है तो दुनिया की कोई भी कुछ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर भाभी ये डिसीजन ऐसे कैसे ले सकती हैं, वो भी मेरे को बिना बताए? मैं भाभी से बात करूंगा, उससे पहले तुम कहीं नहीं जाओगी, ध्यान रखना। और मैं अभी जाता हूँ और अभी भाभी से बात करता हूँ। शिवम मेरी बात तो सुनो। भाभी, भाभी। अरे शिवम, क्या मतलब हुआ? इतनी बड़ी बात छुपा के रखी है आपने मुझसे? कौन सी हाँ? बात? और भाभी मेरी जान की खातिर आप अपनी बहन की जान जोखिम में डाल रही हो? इसमें शर्म आनी चाहिए भाभी तुम्हें। इसमें जान जोखे वाली कौन सी बात है? अरे जो भी कुछ कर रही हूँ मैं तुम लोगों के लिए कर रही हूँ। मैं जानता हूँ भाभी कि तुम हमारे लिए कर रही हो, पर भाभी मेरी जान की खातिर आप अपनी बहन की जान जोखिम में थोड़ी ना डाल सकती हो। शिवम कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं होगा। अरे भाभी अगर मैं मर रहा हूं तो मुझे मर जाने दो। वैसे भी एक ना एक दिन मरना ही है ना। ये कैसी बातें कर रहा है तू? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे भैया को क्या जवाब दूंगी? कोई बात नहीं भाभी, बोल देना कि मैंने गलती की थी और उस गलती की सजा मैंने
बखूबी पाई। एक लगाऊंगी ना थप्पड़ खींच के। तू जानता है कि तुझे ही अपना भाई और तुझे ही अपनी औलाद मान के आज तक इस घर में रहती आई मैं, और तू ही ऐसी बातें कर रहा है। तो भाभी शिवम, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ इस घर की भलाई के लिए और तेरे लिए कर रही हूँ। क्या भाभी ऐसे भलाई होती है कि दूसरे की जान जोखिम में डालनी पड़े? इसमें कोई जान जोखिम में नहीं है। देख, ये सारे नुस्खे मुझे बाबा ने ही तो बताए हैं, मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ। और जब बाबा उसे कैद कर लेंगे तो हम सब आजाद, और उसे इसी दूर छोड़ के आएंगे, हमारी जिंदगी से बहुत दूर। तो क्या भाभी बाबा मुझे नहीं बचा सकते? अगर मुझे भी मार डाला तो उस तरीके से वो मुझे भी नहीं बचा पाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी ज्योति का चेहरा उसकी चांदनी से हूबहू मिलता है, और उस दिन ज्योति ने बताया ना कि वो अपनी चांदनी समझ रहा था मुझे। अच्छा, तू रात भर सो भी नहीं पाया और मेरे साथ चला था। कोई है? अरे कोई है? कौन है? अरे आप तो वही है ना जो उस दिन हमें जंगल में मिले थे? हमें बाबा गोरखनाथ ने ही भेजा है। और हाँ, और आप हमारे साथ चलिए। मैं आपके साथ चलूं? जी। बाबा जी ने मुझे बुलाया है। हाँ, बाबा जी ने बुलाया है। ठीक है, मैं आपके साथ। कहाँ? बाबा गोरखनाथ जी ने नमस्ते। बुलाया है, बाबा ने। बाबा गोरखनाथ ने? ठीक है, तो हम चल रहे हैं। चलो शिवम। नहीं, ठीक तुम्हें है। नहीं बुलाया। तुम मत जाओ, तुम्हें बुलाया है। नहीं तो बाबा मेरी गोरखनाथ। भाभी साथ में जा रही हैं, तो क्योंकि मेरी भाभी तो ही लेके गई थी सबसे पहले मुझे। अगर ये नहीं जाएंगी तो मैं कैसे जाऊंगा? बाबा गोरखनाथ ने कहा है कि सिर्फ शुभम को लाना। 1 मिनट। बाबा गोरखनाथ ने बुलाया? इस काम के लिए कितनी रिश्वत ली है तूने? मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। अच्छा, आप मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। कोई रिश्वत नहीं ली तूने? सच सच बताओ, किसने भेजा तुम्हें? मुझे बाबा गोरखनाथ ने ही भेजा है। गलत, बिल्कुल गलत। बाबा गोरखनाथ ने नहीं भेजा तुम्हें। मैं कहती हूँ सच बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? भाभी मुझे बाबा गोरखनाथ ने ही भेजा है। सच बताओ, भाभी क्या कर रही हो ये? सच बताओ, किसने भेजा? सच सच बता कमीने, कहाँ से आया है? वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। पूरी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा। नहीं, क्या भाभी इसकी ऐसा चाल मत है कीजिए ये? मेरे साथ। बोल कमीने, बोल बोल बोल। मुझे नाग ने भेजा था। नाग ने? चंदन, 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 चांदनी, चंदन। चांदनी तुम आ गई? हाँ चंदन, मैं आ गई। तुम आ गई? हाँ चंदन। लेकिन मैं उस बदले को कैसे भूल सकता हूँ जिसने मुझे इतने वर्ष तुमसे दूर रखा? उस कुत्ते को कैसे भूल सकता हूँ जिसने मुझे तुमसे मिलने से अधूरा छोड़ा, जिसने हमारे मिलन को पूरा नहीं होने दिया? चंदन, अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब तो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ ना, तो इस गुस्सा छोड़ दो ना अब। नहीं चांदनी, जिस वक्त उस कमीने ने तुम्हें मुझसे अलग किया वो हमारे मिलन की रात थी। 1000 साल मैंने उस पल का इंतजार किया, और उस पल के आने के समय पर उस कमीने ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। चांदनी, तुम तो मेरे पास आ गई हो, लेकिन वो कमीना अब जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि इन हाथों में तुम्हारा खून था। चांदनी, खून था। तुमने मेरी गोद में से अपना दम तोड़ा। मैं जानता हूं कि तुम्हारा जन्म हुआ है, और वो भी मेरे लिए हुआ है, लेकिन मैं उन पलों को नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे। उन पलों को नहीं भूल सकता जिस समय तुम मुझसे दूर हुई। मालूम है कितना वक्त गुजारा है मैंने तुम्हारे बिना? एक एक पल, एक एक समय की वो घड़ियां मुझे आज तक याद है, जिस पल उस कमीने ने तुम्हारे शरीर पर गोली चलाई थी। हम मग्न थे, हम एक दूसरे में मग्न थे, और उसी समय उस कमीने ने वो गोली चलाकर अपनी मौत को दावत दी। और अब
मुझ पर विजय प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की असीम शक्तियों का मैं चंदन। राजा बन चुका हूँ। चंदन, चंदन, इतना क्रोधित मत हो। चंदन, अपने आप को काबू करो। चंदन, भूल जाओ उन बुरा बातों को। वो हमारा बीता हुआ कल था, पुरानी बातें थी। अब देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। भूल जाओ चंदन, उन बातों को भूल जाओ। तो मेरे सामने तो खड़ी हूँ, लेकिन उस कमीने का मरना उतना ही ज़रूरी है जितना तुम्हें मेरे पास आना ज़रूरी था। वो कमीना मरेगा और अपनी मौत को कोसेगा कि मैंने किसका खून किया था। चंदन, चंदन, अब मुझे जाने दो, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है जाने का। नहीं, अब तुम मुझसे कहीं दूर नहीं जाओगी, इसीलिए उस समय मैंने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें जाने दिया। लेकिन अब तुम मेरे पास इतने दिनों बाद आई हो, अब तुम्हें मैं उस दुनिया में नहीं जाने दूंगा जो दुनिया तुम्हें मुझसे अलग कर चुकी थी। चंदन, मेरी बात समझने की कोशिश। मैं तुम्हारी बात सब समझ चुका हूँ। अब मैं उस दुनिया में तुम्हें दोबारा वापस नहीं जाने दूंगा जिस दुनिया ने तुम्हें मुझसे अलग किया। चंदन, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? चंदन, नहीं जाननी। चंदन, मैं उस जन्म में तुम्हारी थी और अब भी हूँ, लेकिन मेरा जन्म तो दूसरा हुआ है ना। अब तो मेरा वो परिवार है, वहाँ भी तो मुझे जाना पड़ेगा ना। नहीं जाननी, अब तुम्हें उस परिवार को भूलना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए इतनी सालों तक अकेलापन देखा है। अब मैं वो अकेलापन दोबारा महसूस नहीं करना चाहता। चंदन, मुझे जाने दो। चंदन, अगर मैं घर पे नहीं गई तो वो लोग मुझे नहीं आने देंगे। मेरी दीदी मुझे कभी घर से बाहर नहीं निकलने देंगी। चंदन, मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। मैं तुमसे कल मिलने फिर आऊँगी ना। जाना चाहती हो? हाँ चंदन। पर तुम्हें कल मुझसे मिलने आना पड़ेगा। चंदन, मैं हर रोज़। अब तो तुम्हें मैं जाने देता हूँ चांदनी, लेकिन अगली बार जब तुम आओगी तो तुम्हें मैं अपने आप से दूर कभी जाने नहीं दूंगा। ठीक है चंदन, मैं चलती हूँ। जाओ। ठीक है, मैं आऊँगी। दीदी, दीदी। ज्योति, क्या हुआ? दीदी, आज तो पूछो मत कि क्या नहीं हुआ। मतलब? दीदी, आज मैं उसके पास गई ना तो इस तरह से उसने मुझे अपने सीने से लगाया। बस दीदी, और ज्योति, कैसे उसके चंगुल में से मैं निकल के आई हूँ वो मुझे ये पता है। देखा तुमने? लेकिन बाबा गोरखनाथ ने तो ये कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, वहाँ कोई बाबा गोरखनाथ नहीं पहुँचे। मुझे तो लगता है कि वो बाबा जो है पाखंडी लगता है मुझे। सारा पाखंड फैला रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर दीदी अब की बार मैं उसके पास गई ना तो वो मुझे बिल्कुल नहीं आने देगा, और उसने मुझसे वादा भी करवाया कि मैं तुझे अगली बार नहीं जाने अब दूंगा। क्यों नहीं आ रहा वो बाबा? भाभी, निरंजन, बाबा, भाभी बाबा को लेके आओ। आइए बाबा। अलग निरंजन। प्रणाम बाबा। बाबा, आज तो मेरी बहन की जान बच गई। वो क्या तो हुआ? ऊपर क्या वाले- हुआ? क्या हुआ ये पूछो, क्या नहीं हुआ? आप तो कह रहे थे कि मैं समय से पहुंच जाऊंगा वहां पे, लेकिन आप तो नहीं थे वहां पे। बेटी, मैं अपनी पूजा में इतना विलीन हो गया था, और वो जो शक्तियां मुझे प्राप्त करनी थी, भगवान की कृपा से वो तमाम शक्तियां मेरे पास आ गई हैं। बाबा, और- अगर मैं उसे अगर प्यार में जाल में ना फंसाती ना तो शायद वो मुझे आने नहीं देता। मुझे सब मालूम है बेटा, बाबा ने सब देख लिया। बेटा, जरा एक गिलास पानी लेकर आओ। ठीक है। लेकिन बाबा, कुछ तो कीजिए। ऐसे कब तक होगा? आज विक्रम को आने में बस 3 दिन रह गए। वो समय आ गया है बेटा। हाँ राज जी, पानी। जरा ये हमारा कमंडल पकड़ो जी। और कुछ सेकंड आप शांत रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कमंडल इस बच्ची को दे दो, ठीक है महाराज जी। और आप दोनों अंदर जाइए। जो आ गया महाराज। ठीक है महाराज जी।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कमंडल हमें दो बेटा। ये पानी अपने पास रखो। लेकिन बाबा इस पानी का करना क्या है? बताते हैं। कल तुम जब जंगल में जाओगी जी बाबा। तो जाने से पहले पानी की चंद बूंदें अपने ऊपर छिड़क लेना, ठीक है? ठीक है बाबा। और जब वो चंदन नाम का नाग तुम्हें मिले जी। तो किसी भी तरीके से उसको ये पानी 1 बूंद 2 बूंद या गिलास भर उसको पानी पिला देना। उसके बाद हम तुम्हारे आसपास होंगे, वो फिर हम देख लेंगे। बाबा थोड़ा होशियारी से करना। लेकिन बाबा मैं उसे पिलाऊंगी बेटा, कैसे? बेटा 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 मेरी बात सुन, घबराने की जरूरत नहीं। वो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। ये पानी की चंद बूंदें जब अपने ऊपर छिड़क लोगी तो वो ना तो तुम्हारे ऊपर उसके किसी जहर का असर होगा, ना ही वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकता है, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और अपनी तुम्हें चांदी समझता है। जी बाबा। तुम उसको ये पानी पिलाना और वो बहुत आसानी से पी लेगा। इतना तो बेटा तुम्हें ये करना होगा अपने परिवार की खातिर, ठीक है? मैं पूरी कोशिश हाँ, करूंगी। हम तुम्हारे आसपास रहेंगे। ठीक है बाबा। ठीक है बेटा, अब आप जाओ। ठीक है बाबा। अलग निरंजन। चंदन, 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 तुम आ गए चंदन। अब तो मैं अपने से कहीं दूर नहीं जाने दूंगा चांदनी। और ये क्या है? चंदन, ये पता है क्या है? भोलेनाथ का पवित्र जल। भोलेनाथ का पवित्र जल? हाँ, और हम दोनों तो भोलेनाथ के भक्त हैं ना, तो ये जल मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ चंदन। मेरे लिए? हाँ चंदन। तुम कहती हो तो। चांदनी, हाँ मैं एक बात चाहता हूँ कि तुम मुझसे कभी दूर तो नहीं जाओगी ना, नहीं चंदन, पहले की तरह? मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जाऊंगी। चांदनी, क्या हुआ चंदन? चांदनी, ये मुझे क्या हो रहा है? चांदनी, चांदनी, क्या हुआ चंदन? क्या था इस पानी में? अलग निरंजन। गोरखनाथ तू? अलग निरंजन। मतलब तुमने मेरे साथ धोखा किया? गोरखनाथ, गोरखनाथ, ये तू अच्छा नहीं कर रहा है गोरखनाथ। बाबा, ये तो सांप बन चुका है। हाँ, ये छदारी नाग है। और बेटा, अब घबराने की जरूरत नहीं, हमारी शक्तियां काम कर गई। अब ये हमारे काबू में होगा। तुम जा सकती हो लड़की, जाओ, आराम से रहो। ठीक है बाबा। चंदन, अब ये मणि मेरी होगी और इस दुनिया पर मेरा राज होगा। मेरी बरसों की तपस्या पूरी हुई। अलख निरंजन, अलख निरंजन।